नमस्कार दोस्तों, सूरज बाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात करने वाले हैं जो मार्च में हाल ही में 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। उन एग्जाम में जो मैथ का पेपर आएगा उनमें जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले प्रयोग हो सकते हैं उन सभी फार्मूले पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बाय वीडियो हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखिए, कहने का मतलब यह है कि श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला जो होता है मित्र, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। अगर बात आती है कि हम इस फार्मूले को यूज कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जहां आपको समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, मतलब जहां भी आपको ये समीकरण ऐसे इस रूप में दिखेगा वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले मतलब जहां आपको ऐसा समीकरण दिखेगा वहां आप गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड के द्वारा वहां आप इसे पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व कर सकते हैं, वहां आप इसे श्रीधराचार्य का फार्मूला रख करके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये इसका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है समीकरणों के लिए, मतलब द्विघात समीकरणों के लिए। दूसरा क्या रहा है, विविधकर डी, यानी विविधकर को हम डी से लिखते हैं मित्र। देखिए विविधकर को हम डी से डिनोट करते हैं। अब विविधकर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ये मूल निकालने के लिए परस्पर किया जाता है। पहले मूल की प्रकृति क्या क्या होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है, जो मान आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, तब दो समान वास्तविक हल होंगे। मतलब यक्स के जो मान आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाता है, अधिक आ जाता है या धनात्मक आ जाता है, तो उस केस में यक्स की जो वैल्यू आएगी दो भिन्न वास्तविक हल होंगे। मतलब यक्स की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाता है, यानी 0 से कम आ जाता है, तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि कह रहा है कि शंकु के छिन्नक। सबसे पहले आप समझिए कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। मित्र, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप शंकु तो देखे होंगे, तो शंकु परस्पर ऐसे ही आपको दिखता है, शंकु ऐसे दिखता है। लेकिन अगर शंकु के बीच से कहीं पर ऐसे काट दिया जाए, बीच से कहीं काट दिया जाए, तो ये कटा हुआ जो भाग आपको ये दिख रहा है, ये कटा हुआ जो भाग आपको दिख रहा है, यही शंकु का क्या है, छिन्नक है। और शंकु के छिन्नक होने के कंडीशन में आपको दो त्रिज्याएं, यानी एक वृत्त आपको यहां दिखेगी और एक सर्कल यहां दिखेगी। यानी उस सर्कल में एक तो त्रिज्या आपको यहां दिखेगी, एक तो त्रिज्या यहां दिखेगी। इसीलिए शंकु से शंकु का छिन्नक थोड़ा सा अलग होता है मित्र। तो आप देखिए, यानी अगर पूछता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब आप कहेंगे पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 कोष्टक बंद इंटू यल होता है। लेकिन अगर पूछता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब आप बताएंगे कि पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 इंटू यल। अब देखिए ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर वृत्त का क्षेत्रफल नीचे और वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर जोड़ देते हैं, तब वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता। ये शंकु है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो मतलब जिसके हम भागों को, सतह को हम छू सकते हैं, वही उसका वक्र पृष्ठ होता है। हम शंकु के इस भाग को छू सकते हैं, इस भाग को भी छू सकते हैं, बट इस भाग को हम नहीं छू सकते हैं। इसीलिए ये इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय। मतलब हम अपूर्ण छूने के लिए पा रहे हैं, यानी हम नीचे और ऊपर छूने के नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप यहां और वहां छूने के लिए नहीं पा रहे हैं, यानी इसके अपूर्ण, यानी कुछ भाग को आप छू रहे हैं, इसलिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, जिसका पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 इंटू यल होता है। लेकिन संपूर्ण निकालने के लिए आप नीचे से कोई वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और ऊपर से वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो उस कंडीशन में
आप इस सतह को भी छू सकेंगे और इस सतह को भी छू सकेंगे। इसीलिए इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा और नीचे से वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा और ऊपर से वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा। तो ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 ब्रैकेट्स 1 इंटू यल। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि शंकु के छिन्नक का आयतन मित्र। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई कोष्टक में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट्स 1 इंटू एच। लेकिन अब देखिए, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हम स्मॉल यल से लिखते हैं, इसीलिए हो जाएगा स्मॉल यल इक्वल रूट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक आता है दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र मित्र देखिए क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए, अगर बात करता है खंड सूत्र की, तो बिंदु डैश के निर्देशांक में m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 डैश m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ध्यान से दीजिए, ये x अक्ष के सापेक्ष है और ये y अक्ष के सापेक्ष है, इसीलिए इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 है। अब ये y अक्ष के सापेक्ष है, इसीलिए इसमें y अक्ष की चर्चा की गई है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए, यानी मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, ये x अक्ष के सापेक्ष है और ये y अक्ष के सापेक्ष है। तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इस वीडियो में अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, उस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले टोटल प्रयोग किए जाएंगे।